हमारे यहाँ पर श्री सत्यलोक आश्रम बेल्ला बुजुर्ग देवबंद सहारनपुर में आज से करीबन 30 साल पहले इस आश्रम की स्थापना हुई। और हमने जब भी किसी का कार्य किया है वो निस्वार्थ भाव से किया है। और इस आश्रम की गुरु कृपा ऐसी हुई है कि जो भी व्यक्ति हमारे इस आश्रम से, सत्यलोक आश्रम से, हमारे धुने से, हमारे दरबार से जुड़ा है, वह व्यक्ति हमारा और हम उस व्यक्ति के हमेशा के लिए रहे हैं और हो गए हैं। ऐसा सामंजस्य गुरु गुरु कृपा से हमारे दरबार पे हुआ है। तो हमारे दरबार में जो भी हमारा सदस्य आता है, जो भी भक्तजन आता है, दुखिया आता है, वो इस तरह से नहीं आता कि हम कहीं जा रहे हैं, किसी से अपने संकट कटवाने के लिए जा रहे हैं, दुख का निवारण करवाने जा रहे हैं। ऐसा ही नहीं, यहाँ जो भी आता है दुखों का निवारण तो होता ही होता है, लेकिन वो हमारा पारिवारिक एक सदस्य बने। और हम किसी भी भक्तजन का ग्राहक की तरह कोई कार्य नहीं करते, दिल लगाकर भजन करते हैं गुरु महाराज का। तो इसलिए करते हैं कि जो भी व्यक्ति यहाँ है वो हमारा बालक है। उसकी शरीर आयु कुछ भी रही हो, वो उसके लिए या संसार के लिए हमारा वो बालक होता है। और हम इसी तरह से उनका कार्य करते हैं। गुरु महाराज से जब सुबह शाम हम विनती करते हैं, यही करते हैं कि मेरे बालकों को हमेशा सुखी रखना, स्वस्थ रखना, निरोग रखना। परम पिता परमात्मा सदगुरुदेव भगवान उनके जीवन में कभी कोई दुख ना रहे, इसी प्रार्थना के साथ हम इस कार्य को चलाते हैं। और आज हमारे बीच में कुछ हमारे बच्चे आए हुए हैं, वे स्वयं भी अपने जीवन का जो भी उन्हें फल मिला है, जो उनकी भक्ति गुरु महाराज ने स्वीकार की है, जिनको गुरु महाराज ने अपनी गोद में, अपने आंचल में जगह दी है, जिन पर अपनी कृपा दृष्टि, मित्र दृष्टि की है, वो बालक आज आपके सम्मुख भी हैं। और उनसे भी हम पूछते हैं कि क्या यहाँ कभी ऐसा हुआ है कि भाई अपना समझ के कार्य ना हुआ हो, या फिर ऐसा रहा हो कि जैसे कि कोई षड्यंत्र रचते हैं, कोई ढोंग करते हैं। ऐसे बहुत दरबार लगते हैं संसार के अंदर। ऐसा यहाँ है क्या? भक्त अपने आप ही ये बताए। आप जैसे गुरु दरबार में आए हो, तो आपको यहाँ क्या फल की प्राप्ति हुई है और आप किस स्थान से आए हो? मेरा नाम शिखा गौतम है, मैं मेरठ से आई हूँ। और जो भी मैंने मांगा है ना, मुझे वो मिला है यहाँ पर। अभी हमारी शिखा जी ने बताया है। अभी हम पूजा के पास चलते हैं कि पूजा जी यहाँ से गुरु गद्दी से काफी सालों से जुड़ रही है, कि आपको यहाँ क्या क्या फल की प्राप्ति हुई पूजा जी? मेरा नाम पूजा है, मैं गांव बड़गांव से हूँ। और मुझे हम गुरु जी से 17-18 साल हो गए हैं जुड़े हुए हैं। और हमें बहुत ज्ञान और गुरु जी से बहुत प्यार सम्मान बहुत मिला। अभी यहाँ से कुछ हमारे संजय जी भी गुरुदेव के चरणों से लगभग काफी सालों से जुड़ रहे हैं और गुरुदेव भगवान की अनंत सेवा भी करते हैं। तो आपको इस दिव्य दरबार से, इस भूमि से आपको क्या क्या फल की प्राप्ति हुई और गुरुदेव के सानिध्य से आपको क्या क्या मिलता है? हमने तो जी 30 साल से जुड़े हुए हैं। और जो भी हमने मांगा वही हमें मिला। और गुरु जी के चरणों में पड़े हैं, गुरु जी का आशीर्वाद है। अभी यहाँ पे हमारा रोहित था, जो कि हम अपनी नज़रों से देख पा रहे थे। जब इस आश्रम में ये रोहित आया है, अ, अभी हम रोहित के पास ही पहुंचते। भगत जी, आप ही पहुंचो उसको लेके। पहले मैं बहुत बीमार था, बहुत सही हूँ। बड़गांव से रोहित। परेशानी बहुत तगड़ी थी। हाँ जी, अब बहुत आराम है।
गाँव पुरल की गांव से जी। जितेंद्र कुमार। हमें हो गए 2-3 साल हो गए जी। यहाँ से हमें अच्छा फल मिला है। हाँ जी जी जी। हाँ जी बिल्कुल नहीं है। हाँ जी, बबली शर्मा, मेरठ से, गंगानगर से। हाँ जी, मैं पहली बार आई हूँ, मेरे हस्बैंड 2 बार आ चुके हैं। अच्छा लग रहा है, आके अच्छा लग रहा है। हाँ जी हाँ जी, उनसे मैंने झाड़ा भी लगवाया, मुझे आराम लग रहा है। जैसे मेरा हाँ थोड़ा मेरा भारीपन रह रहा था शरीर में, वो नहीं है। अच्छा लगा। नहीं, दुनिया तो मैंने खैर मैं कभी गई नहीं ऐसी जगह, तो पर पहली बार आई हूँ तो अच्छा लगा। जय हो गुरु महाराज की। मेरा नाम अरविंद शर्मा है। मैं मेरठ गंगानगर से आया हूँ और दूसरी बार आया हूँ गुरु जी के चरणों में। आकर के यहाँ बहुत अच्छा लगा और बहुत प्यार मिला गुरु जी का। बस जो मेरी दिक्कत थी वो धीरे धीरे हल होगी, वो गुरु जी के चरणों में होगी, गुरु जी ही करेंगे मेरा काम। और हमारे शिष्य हैं योगी पुनीतनाथ जी, आचार्य जी, व्यास जी हैं। और ये हमारे से क्यों जुड़े, क्योंकि आधुनिक समय है और योगी पुनीत जी जो है गुरुकुल से इन्होंने अपना पठन पाठन भी किया है। योगाचार्य गुरुकुल से बने हैं, शास्त्री गुरुकुल से बने हैं। तो इन्होंने बहुत जगह ये गए और बहुत जगह संसार को देखा। मुझे ऐसा क्या लगा कि इस दरबार में इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और उपस्थिति दर्ज करा के समर्पित हो गया हमेशा। ऐसा क्या है? सर्वप्रथम अपने गुरु भगवान की श्री चरणों में पहले तो हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। राम राम भद्राया रामचंद्र वेदसे रघुनाथ नाथाया सीतापते नमो नमः। हिलिंग बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभया जिह्वाम कील कील बुद्धिम विनाशा। हिलिंग ओम फट। भगवती राजराजेश्वरी माँ जगतजननी माँ बगलामुखी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए, बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए और यहाँ की संपूर्ण शक्तियों के चरणों में प्रणाम करते हुए, हमारा जीवन का परम जब हम गुरुकुल में अध्ययन भी करते थे और गुरुकुल से जब बाहर निकले तो हम कभी गुरु भगवान के एक संत के सानिध्य से अपने गुरु भगवान के चरणों में गए थे। तो हमने वहां देखा कि ऐसा, क्योंकि हमने अपने जीवन में बड़े बड़े महापुरुषों के बीच में रहे हैं, लेकिन कभी भी इच्छा नहीं हुई कि हम उनसे कभी गुरु दीक्षा ले। लेकिन जब हमने अपने गुरु भगवान को देखा तो मन में एक ऐसी अंतर आत्मा से स्तुति हुई कि यही आज के बाद आपके गुरु होंगे। तो हमने अपने गुरु भगवान को जब उस दिन देखा तो हमें लगा कि हाँ, हमारे जीवन में कोई ऐसा महान योगी आया है जिसके चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो सकते हैं और इस आगे अपने गुरुदेव के पूर्ण आशीर्वाद से हम लोगों का उत्थान, उनकी सेवा कर सकते हैं। तो अब हमारे जीवन में जब गुरु भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया तो ये इस आश्रम का श्री सत्यलोक आश्रम बेल्डा बुजुर्ग और सहारनपुर उत्तर प्रदेश की धरा पर हमें गुरु भगवान ने इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी दी है, क्योंकि जब हमारे जीवन में कोई अच्छा संत या अच्छा गुरु होता है और गुरु के चरणों में कोई अच्छा शिष्य रहता है तो गुरु की एक ही आस रहती है कि जन जन तक मेरे गुरु का नाम और मेरे इस आश्रम का नाम हो सके। तो आप सभी भक्त हमारे गुरु भगवान के चरणों में जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ साक्षात संपूर्ण शक्तियों का वास है। ये दिव्य दरबार मंगलवार के दिन लगता है। जो भक्त यहाँ निराश होकर के आते हैं वो यहाँ निराश होकर के तो अवश्य आते हैं, लेकिन निराश होकर के वापस नहीं जाते, वो यहाँ से खुश होकर के जाते हैं। तो आप जुड़े हमारे गुरु भगवान से और देखना आपके जीवन में कैसी भी समस्या होगी उन समस्याओं का अवश्य निवारण होगा। जय हिंदू राष्ट्र, हर हर महादेव, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। ये थे हमारे सत्यलोक आश्रम के वर्तमान महंत योगी पुनीतनाथ जी, व्यास योगाचार्य शास्त्री। हमने इस आश्रम के माध्यम से
गुरु कृपा से विचार किया कि हमारे पास जो भी आए, चाहे वो दैहिक हो, दैविक हो, संसारिक रोग हो, संसारिक दुख हो या दैविक दुख हो, उसका निवारण गुरु कृपा से हो सके, ऐसा हमने करने का प्रयत्न किया। लेकिन अभी तक तो हम प्रयत्न ही करते आ रहे और गुरु महाराज अपने आप रिजल्ट देते जाते हैं। हम नहीं कह रहे कि हम कुछ करते हैं, हम तो सिर्फ प्रयत्न करते हैं। लेकिन गुरु महाराज हमारे गुरु जी हुए हैं, श्री श्री 108 श्री प्रेमनाथ जी महाराज हमारे गुरु जी रहे हैं। उनकी ऐसी अनुकंपा हम पर रही, गुरु गोरक्षनाथ जी की ऐसी अनुकंपा रही है कि यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से और शास्त्रोक्त विधि से और सनातन वैदिक धर्म की पद्धति के अनुसार हम सभी कार्यों को इस तरह से करते हैं कि मेरे पास जो बालक आया है उसके दुख का निवारण किस तरह से हो सकेगा, ऐसा विचार करके हम प्रयत्न करते हैं कि उसके दुख का निवारण हो, और हो जाता है, गुरु कृपा से होता है। क्योंकि संकल्प और समर्पण ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम किसी कार्य को संकल्प और समर्पण के साथ करते हैं, समर्पित होकर करते हैं, तो कार्य पूर्ण होता है, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे नहीं पता दुनिया इस वाक्य पर विश्वास करती है या नहीं करती है, लेकिन अपने जीवन में मैंने देखा कि संकल्प और समर्पण के साथ हमने कुछ भी किया है तो वो सफलता को प्राप्त होता है। ऐसी गुरु कृपा हम पर रही और मेरे शिष्य पर संपूर्ण शक्तियों का वास यहाँ रहेगा। क्योंकि इस आश्रम में जिस समय गुरु जी मुझे बार बार कहते थे कि आश्रम की स्थापना अपनी जन्मभूमि पर कर, आश्रम की स्थापना अपनी जन्मभूमि पर कर, तो मुझे ऐसा एहसास होता था कि यदि गुरु जी की कृपा हो रही है और गुरु जी कह रहे हैं तो मुझे अपनी जन्मभूमि पर वापस जाना चाहिए। क्योंकि जहाँ गुरु खुश है वहाँ सर्वशक्ति निवास करती है। तो मैंने गुरु जी की उस इच्छा को पूरा करने की कोशिश की है और सने सने मुझे विश्वास है कि ये पूरा भी होगा। और अब तक की जो भागदौड़ थी मैंने संभाली। आगे हमारे शिष्य वर्तमान महंत योगी पुनीतनाथ जी सत्यलोक आश्रम को पूर्णता से निभा रहे हैं। कई महीने हो गए हमने इन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया था और कार्य ठीक चल रहा है और मैं भी इनके साथ हूँ। क्योंकि जब जहाँ बालक होते हैं तो पेरेंट्स वहीं होते हैं, तो हम तो इनके साथ हैं ही हैं और हमारे पे तो गुरु कृपा है भैया। हम किसी चीज़ को और को मानते नहीं कि भाई वो कृपा करेंगे, हमारे पे तो गुरु कृपा है और उनकी कृपा सभी देवताओं की शक्ति है। क्योंकि गुरु ने कहा है संपूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा में है और परमात्मा मुझ में है, तो आप ही बताओ कौन बड़ा कौन छोटा। तो गुरु कृपा है तो संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति उनके अंदर विद्यमान है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त है और हमने वो पुनीत नाथ जी को दिया है। तो पुनीत नाथ जी जो हैं वो सर्वसिद्धि के दाता बनेंगे और गुरु महाराज इन पे उसी तरह से कृपा करेंगे जैसे हम पर की है। आप भी आइए, आपका भी श्री सत्यलोक आश्रम बेल्ला बुजुर्ग देवबंद सहारनपुर में स्वागत है। और जरूरी नहीं दुखी हो जब भी आए, वैसे भी आए तो वैसे भी मार्गदर्शन आपको मिलेगा, चाहे वो सोशल हो, चाहे पॉलिटिकल हो और चाहे आध्यात्मिक हो और चाहे तांत्रिक हो, मांत्रिक हो, यांत्रिक हो, जो भी हमसे ले सके वो ले और आइए, आपका स्वागत है। जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम। भगवान की बोलिए, दादा गुरु प्रेमनाथ जी महाराज के, सदगुरुदेव भगवान के, श्री बगलामुखी मैया के, नमः पार्वती पते हर हर महादेव।